बड़ा अधिकारी हो या तो ज्ञाता विज्ञाता हो, इसके विषय में लोगों ने न तो जाना न तो बताया। वह तो अपने विषय में भी नहीं जानते कि वास्तव में मैं कौन हूं। इसी को उन्होंने साइंस पढ़ा, विज्ञान पढ़ा, लेकिन यह विज्ञान जो है साइंस ऑफ सोल, शाश्वत ज्ञान, वह जो है बगैर महात्माओं के यूनिवर्सिटी में दाखिला लिए न तो कोई पाया और न पा सकता है। एक छोटा सा चीज आपके सामने रखा जाता है, विचार कीजिए। आपके ये सुंदर शरीर जो अभी आपने सुना, और रामायण में भी लिखा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदगंत्र गवा, बड़े भाग से यह मानव तन मिला। इस मानव तन के हर एक अंग को आप अपना कहते हैं। विचार कीजिएगा, जब कभी आपकी आंख में दर्द होता होगा, डॉक्टर साहब के पास जाकर आप कहते हैं कि मेरे आंख में दर्द है, कोई कहेगा कि मेरे पेट में दर्द है, कोई कहेगा कि मेरे बाजू में दर्द है। आने हमारा अपना मेरा शब्द का प्रयोग आप हर एक अंग के लिए करते हैं। क्या जिंदगी में आपने बड़े बड़े इतिहास पढ़े, धार्मिक ग्रंथ पढ़े, मान मर्यादा में रहे, क्या आपने कभी विचार में लाया कि ये 3.5 हाथ के शरीर में हर एक अंग को आप अपना कहते हैं, लेकिन वह कौन सी चीज है जिसका सब कुछ है? आपने कभी विचार किया? यह पंचभौतिक शरीर जो जिस पर आप मालिश वगैरह लगाते हैं, तेल साबुन, इसकी रक्षा के लिए, भोजन के लिए आपने तो जब से होश संभाला तब से करते रहे। लेकिन जिसका सब कुछ है, जिसके रहते हुए यह तन हिलता डोलता बोलता है, क्या आपने उसके भोजन के लिए, क्या उसके रक्षा के लिए आपने कभी विचार में लाए? क्या आपने जिनको गुरु किए, जिनसे कथा वार्ता कहलाए या लोगों को गुरु माना, क्या कभी आपने अपने बारे में जानने के लिए प्रश्न उठाया या जानने की कोशिश किया? आज तक आप कभी भी इसका भोजन आप नहीं दे पाए। इसका तौर तरीका संत महात्मा जो अगम पंथ के वासी होते हैं, अगम देश के वासी होते हैं, वो ये बताते हैं कि इसका भोजन क्या है। वह भी स्थान स्थान पर अलग अलग है। कभी नाम प्रकाश शब्द, क्योंकि इस शब्द का ही अंश वह सोल रूह जीवात्मा जिसके रहते हुए आपके शरीर में जब तक वह रहती है तभी तक यह तन क्रियाशील रहता है। अन्यथा यह जो है धड़ाम से गिर पड़ता है और ये समाज के लोग मृत घोषित कर देते हैं। क्या इसके लिए हम लोगों ने विचार में लाया? नहीं लाया। इसलिए साहब कबीर अपने शब्दों में लिखा, पढ़े लिखे इंसान इस बात को जरूर विचार करे। इसी के लिए लिखा है कि भोजन नहीं मिला इसको, तब उन्होंने लिखा, कहाँ है रे नलनी तुमको मिलानी, तेरे नाल सरोवर पानी, जल में उत्पत्त जल में बास, कहाँ है रे नलनी तुम उदास। आगे यह जीवात्मा को कुमुदनी क्या कि यह सारे चीज को प्रफुल्लित होने के लिए सारा सज्जा तो आपने लगाया, लेकिन वह चीज चली गई और आपके पास अरबों की संपत्ति हो, अरब रुपया आपके पॉकेट में हो, पूरा रजाई गद्दा हो, लेकिन आपको घर से भी बाहर कर दिया जाता है जब वो तन से निकल जाती है। तो क्या इसके लिए आपने कभी विचार में लाया? ऐसे मिस्टेरियस थिंग्स, ऐसे रहस्यमय चीज का भेद ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, हम अनाड़ी, अनपढ़, गरीब गुरु भाई बहनों को गुरु महाराज ने अति दया मेहर करके, जिसके हम योग्य भी नहीं थे, लेकिन ये मालिक ने
हम लोगों का वह भेद बताया जिस भेद के थोड़ा सा अभ्यास करने से जहाँ ये मानव की जीवात्मा पहुंच सकती है, वहाँ न तो पैगंबर पहुंचे, न ऋषि मुनि पहुंचे, न तो सूर्य की किरण, न हवा, न पानी, ये भी नहीं पहुंच सकते। लेकिन हमारे प्रेमी गुरु भाई बहन गरीब अगर उन गुरु महाराज के बताए हुए तौर तरीके से केवल 1 घंटा समय सुबह और शाम देते रहे, अपने कर्म से सही रहे, तो उस स्थान का अवलोकन हमारे प्रेमी गुरु भाई बहन कर सकते हैं। लोग किए और जब उन्होंने देखा और बताया, लेकिन उसको हम लोगों ने विश्वास भी नहीं किया। वैसे उसकी स्थिति तो कुछ ऐसे हो जाती है जो उस अगम चीज को देखता है जिसका वर्णन यहाँ नहीं कर सकते। उसके लिए आप पढ़े लिखे इंसान हैं। इसी को महाराज सूरदास जी ने लिखा कि अविगत गतकच कहत ने आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सबही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, आ मन बानी का अगम अगोचर, जो जाने सो पावे, आ रूप रेख बिन जाति जुगत बिन निरालंब कित धावे, आ सब विधि अगम विचार ही ताते सुर सगुण पद गावे। सगुण पद के लिए वर्णन उन्होंने किया, तो वह सगुण पद पहुंचाने के लिए रास्ता, मन, युक्ति, इल्म, उपाय, ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज हम लोग के बीच में माइक लगा करके खुल्लम खुल्ला दिया। लेकिन उन्होंने कहा कि लेने वाला ही पाएगा, बाकी ऐसे रह जाएंगे। तो इन्होंने यह वह चीज बताया जिसको हम लोगों ने, हमारे मास्टर साहब लोग स्कूलों में तक भी नहीं पढ़ाए, कि यह मानव तन 184 भरम के पग पर लटकाया है। अब की पासा न पड़े तो 184 या कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, मुर्गा मुर्गी, बकरा बकरी बन करके हम लोग ये यातना कष्ट सहे। और 84 लाख बार हम लोगों ने जन्मा मरा, और बड़े कष्ट के बाद जबकि महात्माओं ने आकलन किया और बताया कि जन्मत मरत दुसह दुख होई, जन्मते मरते जीव को असहनीय पीड़ा का सामना करना पड़ता है। तो कम से कम 84 लाख प्रकार के तन में काल भगवान ने आपकी आत्मा, जीवात्मा, सुलरोह जिसको कहते हैं, इसको बारी बारी से बंद किया। और हम लोगों ने जन्मे मरे, अंत में उन्होंने यह सुनहरा अवसर दिया जिसको महात्माओं ने बताया। यह सहजो बाई ने तो कही कि यह अवसर दुर्लभ मिले, अचरज मानुष दे, लाभ यही सहजो कहे, हरि सुमिरन कर ले। आने इस मानव तन का लाभ एक ही है कि वो मालिक को याद कर ले, खुदा की सच्ची इबादत कर ले। लेकिन खुदा की सच्ची इबादत मालिक के भजन बगैर संत महात्माओं के, चाहे आप कुरान पढ़े, हदीस पढ़े, चाहे ये रामायण गीता महाभारत जो कुछ भी पढ़े, चाहे कहीं भी चले जाएं, बगैर संतों के तरफ संकेत किए हुए कोई नहीं रुका। यहाँ तक कि गीता भी पढ़ने वाले कहते हैं कि उसमें भी संकेत दिया। वेद का सार है स्पष्ट लिखा। एक बार एक पंडित जी से थोड़ी कुछ बात हो गई, कथा वार्ता सुनाए। कथा वार्ता सुनाने के बाद ललौती साधु राम बनिया के बाद अंत में उन्होंने एक कहानी कह दिया, न लिखी हुई बात कहा कि स्कंद पुराणे रेवा खंडे इति पंचमो अध्याय समाप्त। शायद आप भी सुने होंगे, नहीं सुने होंगे, अब से ख्याल कर लीजिए। तो पूछने पर उन्होंने कहा किताब में तो है लेकिन अर्थ नहीं मालूम। तो हमारे मुंह से निकल गया गोस्वामी जी महाराज की चौपाई की गुरु अंध शिष बधिर का लेखा, और एक न सुनाई एक नहीं देखा। आनर गुरु बहिर चला बा, एक न दिखते बाने के सुनते बा। ऐसे गुरु के लिए उसी रामायण में लिखा है कि हराय शिष्य धन शोक न हरई, असो गुरु घोर नरक में हरई। ऐसे गुरु को घोर नरक होता है।
तो एक वृद्ध ब्राह्मण जी थे, बड़े गुस्सिया गए रघुवरगंज में। उन्होंने कहा कि बच्चा मैं 50 वर्ष से वेद पढ़ता हूँ। हमने कहा कि पिताजी बेशक आप चारों वेद 6 7 18 पुराण 9 सूक्तियां आप ज्ञाता हो सकते हैं, लेकिन वेदों का सार तत्व आपने नहीं पाया और जला गए। तो उन्होंने पूछा कि वेदों का सार तत्व है, तो हमने हाथ जोड़ा कहे कि हम लोग ज्यादा तो नहीं जानते। महात्मा जो संकेत दिए आपके वेद में कलयुग के लिए लिखा है कि नाम लिया जिन सब लिया सकल वेद का भेद, नाम बिना नर के पड़ा पढ़ता चारों वेद। अगर चारों वेद आपके कंठ पर रहे, जबान पर रहे, और कलयुग में महात्मा से नाम भेद नहीं पाया आपने, तो आपका वह वेद का सार बता रहा है कि आपको नरक होगा। हम कुछ नहीं कर रहे। बाबा जी तो संकेत सब कुछ देते ही है, लेकिन ऐसे प्रमाण के रूप में गुरु महाराज भी कहे कि प्रमाण के रूप में लोगों को बताओ, तब उनको समझ में आ जाएगा। तो यह प्रमाण के रूप में ऐसा है। तो संत महात्मा ऐसे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के संदेश को सुनने के लिए हम आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। अभी भी मैं उन भाई बहनों का पैर छूकर विनती प्रार्थना करता हूँ कि यह सुनहला अवसर आप न चूके, अवश्य आप पावें। यह सत्संग के वचन अगर 10 मिनट आपके अंदर कान द्वारा प्रवेश कर देगा, तो यह समय आपके लिए लाभप्रद होगा, क्योंकि यह काल भगवान ने ऐसी रचना की है कि आपके दिनचर्या का हर क्षण का हिसाब किताब वह मालिक चित्रगुप्त महाराज के पास रहता है। जब तन छूटता है उस समय काल और माया के सामने जब जीवात्मा कर्मों के गति का हिसाब किताब के लिए करते हैं, तो वह अपना खाता खोल देता है। तो कम से कम घंटा 1 घंटा जो समय आप सत्संग वचन सुनने में लगाएंगे, वह भी तो रिकॉर्ड उसमें रहेगा। और जब मालिक के पास जाएगा तो कम से कम पूरे जिंदगी में से घंटे 2 घंटे का तो आपके पूरे एकत्रित के पक्ष में होगा, खाता कुछ तो कुछ रहेगा। इसलिए आप अवश्य आवें। ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जिनका चित्र फोटो आप देख रहे हैं, ये 10 जुलाई सन 1952 से लगातार हमारे बीच में बताते अब तक आ रहे हैं। और आगे भी इन्होंने कहा कि समय खराब आ रहा है, उस खराब समय से बचने के लिए मौजूदा महात्मा के पास इल्म उपाय होती है, दूसरों के पास नहीं। दूसरे संकेत देकर चले जाते हैं, लेकिन उपाय जो मौजूदा रहता है उसी का मुख से जो चीज बचाव कार्य के लिए मंत्र स्वरूप कुछ बताते हैं, उसी से बचाव होगा। भगवान राम थे, जब लंका पर विपत आने वाली थी, उस समय आपने एक भक्त त्रिजटा के माध्यम से स्वप्न दिखाया और कहा कि लंका वासियों को बता देना, जो लोग सुनेंगे समझेंगे वह तो बचेंगे, नहीं तो तुम अपनी बात कर देना। अब वह त्रिजटा जो है वैसे ही चिल्ला चिल्ला करके लंका वासियों को समझाए बताए, जैसे आज गुरु महाराज के अनुयायी प्रेमी जो है माइक लगा करके विनती प्रार्थना करके, और हम लोग जो है मालिक का जो सूक्ष्म संदेश है थोड़ा बहुत जो रहता है हम लोग के पास आपको बताया करते हैं। जब उन्होंने स्पष्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो फिर से पढ़ लीजिएगा कि स्वप्न में क्या भगवान राम ने त्रिजटा को बताया, सुनाया, दिखाया और कहा कि लंका वासी को बता देना। स्पष्ट लिखा है कि सपने बानर लंका जारी, अजात धान सेना सब मारी, अखर आरूढ़ नगन 10 शीसा, अमुंडित सर खंडित भुज बीसा, यही विदिश दक्षिण दिश जाऊ, लंका मनऊ विभीषण पाऊ, नगर प्रिय रघुवीर दुहाई, तब सीता पुनि बोली पठाई। हुआ कुछ नहीं था, लेकिन होने वाला था। जैसे अभी हुआ अभी कुछ नहीं, लेकिन बाबा जी बताए कि आगे होने वाला है। और चिल्ला करके वैसे ही
जैसे हम लोग माइक से बोल रहे हैं, यह सपना मैं कहूँ पुकारी, वही है सत्य गए दिन चारी। कुछ ही दिन में सत्य होने वाला है, वैसे जरूर होने वाला है, क्योंकि गुरु महाराज भी कहे। प्रमाण में आपका और साहब कबीर का बता देता हूँ, 750 वर्ष पहले लिख कर चले गए, अब समय नजदीक आने वाला है। उन्होंने लिखा कि चकिया सब रागन की रानी, एक पार धरती चले एक चले आसमानी, काल निरंजन पीसल लगी है 1.25 लाख की घानी। अब बड़े बड़े इस जग में पिस गए जोगी जिंदा, 56 कोटि यदुवंशी पिस गए पड़े काल की फंदा। 9 भी पिस गए, 10 भी पिस गए 88। अरे जोगी और सन्यासी पिस गए मौनी सूत 88। जंगम और सेवड़ा पिस गए रावण कंसा। कहे कबीर सुना हो भाई, बचे विवेकी संता चकिया सवरागन की रानी। संत उनके जीव जो सुमिरन ध्यान भजन करता हो, जो मालिक के आदेश के अंतर्गत रहता हो, दूसरे की अफवाह में न पड़ता हो, क्योंकि मौज है गुरु महाराज की अफवाह चल रही, लेकिन बगैर गुरु महाराज के मौज के जब इन्होंने बताया एक पत्ता तक नहीं हिल सकता है, तो क्या कोई अनितकार बगैर मौजूदा महात्मा के मौज के कुछ हो सकता है? ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज देखने में मानव शरीर में, लेकिन ये अनामी प्रभु जब एक छोटे से भगवान कृष्ण जो 3 लोक के मालिक बनकर आए और कुरुक्षेत्र में उन्होंने देखा कि अब समय करीब आ रहा है, ऐसे सीधे से खेल से काम नहीं चलेगा, तो उन्होंने एक छोटा सा करिश्मा दिखा दिया, छोटा सा एक ऐसा मौज कर दिया कि सूर्य के प्रकाश को ऐसे ढक दिया चक्र सुदर्शन से कि जिसमें उस समय उपस्थित गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, विदुर जैसे ज्ञाता थे, लेकिन उनके मौज की, उनकी खेल का हाल लोगों ने जाना नहीं। तो वैसे लाखों करोड़ों को पैगंबर को पैदा करने वाले ये अनामी प्रभु बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की खेल और लीला को क्या आप समझ सकते हैं? इसलिए आप ज्यादा मौज नहीं, गुरु महाराज जो कहे वह करके जाएंगे। और कैसे करेंगे, आपको थोड़ा अक्ल होनी चाहिए कि अगर वो नहीं रहेंगे तो करेंगे कैसे। तो आप आए, आज तक आपने महात्माओं की बात नहीं सुना, आपने अभी कहाँ घूम गए? अरे सच्चा साहिब को नहीं पाए, राम कृष्ण जग ध्यान लगाए, ऐसे भूल गए वो संसारा, कैसे उतरो भव जल पारा, अंत काल जम घेरे आई, तब विद्या कछ काम न आई, शिव गोरख और बहु ब्रह्मचारी, माया ने सबको ढंग मारी, जग में भक्ति भय अधिकारी, जोगी सन्यासी लटधारी, मौनी भय मुखौ नहीं बोले, वेश बनाए घर ही घर ढोनाए, धुनी रमाए कमंडल सरकावे, आ गगन चढ़ाई के जग धर्मावे। कर्म कथा में कहो वखानी, जोन फांस अटकाए नर नारी, कर्म ही राम कृष्ण अवतारा। ख्याल कीजिए, राम कृष्ण, कर्म ही राम कृष्ण अवतारा, कर्म ही रावण कंस संहारा, कर्म ही दशरथ किन्ह उदासा, आ कर्म ही राम दीन बनवासा। गोरख भरथई गोपी चंदा, कर्म फांस सब ही पुनि फंदा, एक नारी रघुपति दुख पावा, और 16 सहस गोप रंग लावा। गोरख पवन सिद्ध मर गयऊ, और नाम भेद उनहु ना पयऊ। वह नाम भेद जिस नाम के सुमिरन जाप से नाम लेत भव सिंधु सुखाई, करहु विचार सुजन मन माही। हम लोगों ने ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के मुखार बिंदु के अतिरिक्त इस धरती पर हमको कोई बताने वाला नहीं था। और आज वह नाम, जिस नाम के वर्णन से जो लिखा है पुस्तक में, वह नाम भी 2 प्रकार का होता है, ज्ञाता विज्ञाता समझ ले। एक धुनात्मक नाम, दूसरा बलात्मक नाम। जो जय गुरुदेव नाम यह मालिक के द्वारा दिया गया है, इस पर शंका है आप न कराएं। शंका विनाश का कारण होता है। अरे समय समय पर मालिक का नाम
बदला जाता है। लिखा हर वक्त वक्त पर इंसान बदलते जाते हैं। यह दुनिया तो होटल है, मेहमान बदलते जाते हैं। थाली तो वही रहती, पकवान बदलते जाते हैं। जब जैसा समय आता हरिनाम बदलते, मालिक का नाम बदला जाता है। यह जय गुरुदेव नाम बाबा का नाम नहीं, जय गुरुदेव नाम उस प्रभु का नाम है। और ये बाबा जी जय गुरुदेव नाम भगवान का है, प्रभु का, इसका प्रचार करते हैं। ये अपने को थोड़े जय गुरुदेव कहते हैं। तो यह जय गुरुदेव नाम उस प्रभु का है, मालिक का है। इस पर शंका है अगर आप करेंगे तो बंधुओं, वैसे जैसे थोड़ा सा प्रमाण आप देखे, आप तो ज्ञाता हैं। आजकल के लोग तो बड़े जानकार होते हैं, पढ़े लिखे हैं। जब भगवान राम सेवरी के कुटिया पर पहुंचे, किसी ऋषि ने बताया था कि दर्शन मिलेगा पंपासर तालाब के किनारे, तो सेवरी स्वागत के लिए उसकी चटाई प्रमाण मिलता है और बेर रखी थी। चटाई तो बिछा दिया लेकिन बेर नहीं दे रही थी, इसलिए कि उस समय त्रेता में जाति छुआछूत बहुत ही चरम सीमा पर था। और वह सोचती थी कि मैं जात की सबर हूँ, मुसहरनी हूँ, भगवान राम क्षत्रिय वंश में है, शायद मेरा छुआ हुआ बेर खाएंगे कि नहीं खाएंगे। तो भगवान राम तीन लोग के तो मालिक थे ही, अंतर्यामी। उन्होंने संकेत दिया सेवरी को कि रे सेवरी सुन भामिन बाता, मोर तोर भक्त के नाता, और जात पात पूछे नहीं कोई, हरिका भजय सो हरिका होई। जब इतना सुनी सेवरी की कोई जात पात का नारा नहीं है, तो आप मिलान भी अगर करेंगे तो क्या ये बाबा जय गुरुदेव के पास कोई जात पात का नारा आज तक आपने सुना? अब भगवान राम देखिए, साथ में रहने वाले सहोदर भ्राता लक्ष्मण, जो प्रमाण मिलता है कि 12 या 14 बरस नीर नाद सब कुछ त्याग दिया, लेकिन भगवान राम के करिश्मा को उन्होंने जाना नहीं। यहाँ तक कि जब भगवान राम के पास सेवरी ने बेर रखी तो भगवान राम भी परीक्षा लेते हैं, जैसे आज परीक्षा हो रही है। जब उन्होंने उस बेर को उठाया जिसमें खरोच लगी थी, मेरे प्यारे लक्ष्मण तमतमा उठे कि प्रेम में इतना भी हुआ था जैसे आज तमतमा लोग उठ रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि ये प्रेम में इतना मग्न है कि इनको पता नहीं कि लगता है कि दांत लगी हुई बेर को भी खा रहे हैं। लेकिन मेरे प्यारे गुरु भाई बहन, जिस बेर पर शंका लक्ष्मण को हो गई, प्रमाण ये मिलता है कि उसी बेर की गुठली संजीवनी बूटी बनी। और जब लंका में शक्ति बाण लगी तो उसी संजीवनी बूटी को ला करके भगवान राम ने लक्ष्मण को होश में लाया। वैसे ही अगर शंका जय गुरुदेव नाम से आपकी होगी तो मुसीबत में इस समय इसी नाम से आपकी जो है कल्याण होगा। इसके अतिरिक्त आपका कोई कल्याणकारी नाम नहीं है। यह जागृत नाम, यह जो है धुनात्मक नाम, इसका वर्णन वह नाम है। अब ऐसे नाम नहीं कि बस आया और चला गया। लेकिन यह बात कब समझ में आएगी मेरे प्यारे, जब आप बड़े इत्मीनान से, श्रद्धा भाव से, महात्माओं ने बताया है कि उन लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। जैसे लिखा है, अंग्रेजी में लिखा है कि एरर्स लाइक स्ट्रा अपॉन द सरफेस फ्लो, वन हु इज इन सर्च ऑफ ट्रुथ मस्ट डाई बिलो। यानी हिंदी में है, जिन बूढ़ा तिन पाइया गहरे पानी बैठ, और मैं बबुड़ा बूढ़न डरा रहे किनारे बैठ। जो विचार से, चिंतन से क्या क्या त्याग करके बैठा होगा। महात्माओं ने यह संकेत दिया कि कितने प्रकार के केवल एक चीज को छोड़कर मानव सद्वचन सुनने के लिए अगर तैयार हो तब भी उसको अंदर पल्ले पड़ेगा। वह क्या है, सुन लीजिए, विचार कीजिए। हम प्रेमी गुरु भाई बहन, जो बोल रहा है, जो सुन रहा है, सारे लोग विचार करेंगे शायद हम लोग में भी वह जो घमंड है कि नहीं,
हमारे विचार से तो हमारे में तो है, अब आपने नहीं कर सकते। लेकिन वह लिखा है कि मद तो बहुतक भांति का, मद आने घमंड, मद तो बहुतक भांति का जान सके नहीं कोई, तन मद मन मद जाति मद। विचार कीजिएगा, किसी को तन का घमंड, किसी को मन का घमंड, किसी को बिरादरी का घमंड। माया मद सब लोय, धन संपत्ति के घमंड में सब लिप्त है। विद्या मद और गुणहु मद, राज मद उन्मद। किसी को विद्या का घमंड है, किसी को राजपाट का घमंड, किसी को अपने गुण पर घमंड। लेकिन महात्मा क्या बताते हैं कि इतने मद को रद्द कर तब पाओ अनहद। इतने प्रकार के घमंड अपने तन से दूर करके जब बैठेंगे तो अनहद बाड़ी, वेद बाड़ी, साउंड, कलमा, आवाज जिसको कहते हैं, आप अभी सुनने के काबिल होंगे। सुनाई तो देगा, शब्द मिलेगा गुरु मेहर से। इनके दया मेहर के बगैर आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, चाहे आप कितनों उपाय कर ले। हाँ, इनके आदेश के पालन में संस्कार, भक्ति दृढ़ होगी, और लेकिन वह चीज मिलेगा इन्हीं के मौत से, और किसी से न मिला और न मिलेगा। और मैं आपको थोड़ा सा और ज्यादा समय नहीं लेंगे कि हमारे अखड़ी भाई साहब इधर बैठे हुए हैं, और तो ये चीज मैं कहूंगा कि केवल छोटा सा प्रमाण देकर जिसको आप अभी भी पीछे पड़े हुए हैं। अभी दीपावली गई है और हमने रास्ते में आते समय देखा कि बहुत से लक्ष्मी माँ की मूर्ति को इसी मंगई नदी में कम से कम 10 जो है उलाट दिए आज। तो मैं आपसे हाथ जोड़कर ये जानना चाहता हूँ कि अगर हमारा पिता का मृत्यु हो जाती है, हम उनका दाह संस्कार करके आते हैं, तो अंदर से दया भले उनको हमको मिलती हो, लेकिन क्या हुआ इस समय पानी भराने के लिए काम आएंगे, हल जोतने के लिए काम आएंगे? तो बताइए, धन लक्ष्मी को तो आपने परवाह करके चले आए। अब ये बताइए, साल भर में फिर धन लक्ष्मी पैदा होगी, तब तक बीच वाला समय आपको धन कहाँ से मिलेगा? क्योंकि आपकी धन वाली मातों को तो आपने परवाह कर दिया। आप बताइए, ऐसी विडंबना में फंसे हुए आप संतों की सुनी नहीं, अपनी करे बखान। महात्माओं की आपने तो सुना नहीं, अपनी करे बखान। जब यह सेवरी को भगवान राम ने सब कुछ करके, सेवरी कुछ नहीं मांगे, ये माता बहने जाकर क्या मंदिर मस्जिद में मांगती हैं? बेटा बेटी औलाद मांगती हैं, धन संपत्ति मांगती हैं, बेटवा की नौकरी मांगती है, पतों को अच्छी मांगती है। लेकिन जब वही पतो झोटा मरोड़ने लगती है तो कहते हैं कि ये खराब है। जब वही बेटवा बेटी शादी हो गई, अलग होकर रहता है, बुढ़ा बुढ़ी रोटी कमाते, कहते ऐसे अच्छा तो औलाद न रहा। लेकिन वह सेवरी अनपढ़, जाति मुसारनी, अबला, शादीशुदा नहीं थी, लेकिन भगवान राम ने कहा कि कुछ मांग लो। न तो वह सेवरी औलाद मांगी, न धन संपत्ति मांगी, न कोठा अटारी मांगी, न सुंदर बर मांगी, न सुंदर घर मांगी। आप और सेवरी के बुद्धि में थोड़ा मिलान कर दीजिए। आप तो पौष्टिक आहार खाती हैं, आप तो बच्चे को जो है अंडा पिलाती हैं दूध में कि मेरा बेटवे का कलेजा बन जाएगा, कमजोर नहीं होगा। लेकिन आपको समझ में नहीं आता। अरे उस अंडे को फोड़ कर देखो, और नेता जैसे नाक से निकले हुए पदार्थ जैसे व्हाइट अन्य सफेद और पीला पदार्थ आता है, जो भयंकर बीमारी होती है लाइलाज। लेकिन आप उसको बड़े गर्व से, लेकिन गुरु महाराज की आपने एक भी नहीं सुनी, क्योंकि सब तंग होकर के, समझा बुझा करके गुरु महाराज ने जो आवाज निकाला, कम से कम इससे आपको छोटा सा संकेत दिया कि इससे महात्मा दया कर देंगे, लेकिन उसको भी आपने नहीं सुना।
वो क्या कहे, जोर से इसका आप प्रत्युत्तर दीजिएगा। बाबा जी का कहना है, बताइए कि छोटा सा है कि शाकाहारी क्यों रहना है, तो आप सुन ले। अब अगर इसको भी नहीं आप मानेंगे तो आप जानिए आपका काम जाने। तब वो भगवान वो राम से सेवरी ने भक्ति वरदान मांगी। तब वो कहिए का भगवान राम कि भक्त वरदान तो दे दिए कि भक्ति वरदान मिल गई, अनपढ़ गवार सेवरी भक्ति मिली तो उन्होंने सोचा कि यह अभी छठ माई में, ईंट पत्थर में, देवी देवता में, वह रंगवा में, सब में टीका बुनना में फंस जाएगी सेवरी। तब सेवरी को उन्होंने संकेत क्या दिया, पढ़ने वाले हमारे हिंदू भाई, कार्तिक का महीना चल रहा है, हर कीर्तन बहुत हो रहा है, उसमें लिखा है सेवरी को भगवान राम ने कहा क्या, पढ़ लीजिएगा। प्रथम भक्ति संतन कह संगा, दूसर रतिमम कथा प्रसंगा। भगवान राम ने तो ये नहीं कहा कि प्रथम भक्ति राम का संगा, प्रथम भक्ति जो है यह छठ माई का संगा। यह तो संत के पास, इनके पास तौर तरीका इल्म होता है। भगवान कृष्ण भी कर्मों के गति को माफ करने के लिए संत के पास भेजे। इसके भी छोटा सा समय लूंगा, क्योंकि जब महाभारत समाप्त हुआ, महाभारत खत्म हो गया, जब युधिष्ठिर पांडवों के साथ महल में रहने लगे तो शंका हो गई कि भूत कूदते हैं। तो भगवान कृष्ण से उन्होंने कहा कि अरे केशव, लगता है कि महल में भूत कूदते, तो उन्होंने कहा हाँ कूदेंगे, विचार कीजिएगा। वो कहे कि क्यों, क्या तूने अपने भाइयों की हत्या किया है, तुम्हें हत्या पाप लगा, विचार कीजिए। जिनको आप पूजा करते हैं, मैं मना नहीं करता, लेकिन ख्याल कर लीजिए। तो जो हत्या कराया वो भी उसको हत्यारा कहा, और वह हत्या माफ करने का सामर्थ्य भगवान कृष्ण में नहीं रहा होगा। तब युधिष्ठिर महाराज पूछे कि अरे केशव, हत्या पाप तो लगा दिए, अब प्रमाण बताओ कि छूटेगा कैसे। तो उन्होंने कहा कि यज्ञ कराओ, उसमें किसी संत को भोजन कराओ। जब संत भोजन करेंगे तो तुम्हारे घट, यानी महात्मा घट कहते हैं, संसारी लोग ब्राह्मण कहते हैं, इसके अंदर अपने आप घंटा शंख की आवाज सुनाई जब दे, तब समझना कि तुम्हारा हत्या पाप गुनाह यानी बुरा कर्म माफ होगा। इधर तो वो महात्मा बताए अंदर, और हम लोगों ने बजाने लगे बाहर घंटा और शंख। विचार कीजिए कि जो 3 लोक के मालिक, जिनकी जग में पूजा द्वापर से अभी अब तक हो रही है, जो अपना हत्या पाप जो लगाए उसको भी नहीं छुड़ा सकते, तब तो संत के पास भेजे। खैर, जब संत के पास उन्होंने कहा, उस समय मौजूदा कौन थे, आने धर्मराज युधिष्ठिर की, वो धर्मराज की उपाधि है। लेकिन भगवान कृष्ण से पूछा उन्होंने कि अरे केशव, इस समय भूधरा पर संत है कौन? क्या उस समय टीकाधारी, वेशधारी, त्रिशूलधारी और अवतारिक शक्तियां जो होगी या चमत्कारी शक्तियां क्या भूधरा पर नहीं रही होगी? लेकिन धर्मराज महाराज को पहचान नहीं कि संत कहते किसको है, इसलिए तो पूछे कि कौन है। तो उन्होंने संकेत दिया कि जात कड़ो सुदर्शन नाऊ, वो बसे काशी के ठाऊ। जात के डोम में सुदर्शन नाऊ, काशी में निवास करते हैं, वो संत है। कहे कि अच्छा भाई, भीम को भेजे बुलाने के लिए। भीम घमंड में कि 10,000 हाथी का बल है, चलूंगा, कहूंगा महात्मा नहीं आएंगे तो झोपड़ी सोपड़ी होगी, सब उठा कर लेकर चला आऊंगा। लेकिन गए तो घमंड में, पैर के तरफ नहीं, महात्मा लेट गए, सर के तरफ जाकर कह रहे हैं कि महाराज युधिष्ठिर की विजय यज्ञ में आप भोजन करने के लिए आमंत्रित है, महाराज चले। तो उन्होंने कहा
ख्याल कीजिएगा, जात के डोम में आप तो बड़े शान शौकत से सिंह साहब, पंडित जी, कुशवाहा जी, यादव जी लिखते हैं, लेकिन जात के डोम ने क्या क्या है कहा, वह बेस्या धीमर और शिकारी, नृप विषयी व मांसाहारी, इनके घर भोजन करे जो संता, असाधन भजन का हो जाए। अब बताइए, जात का डोम भी सुझाव दे रहे हैं, लेकिन आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए तो बाबा जी ने कहा कि बाबा जी का कहना है, तब इसके बाद वो हार करके चले आए। तब कहे कि अब क्या करूं, कहे कि अभिमानी माने का नहीं, इसके दिल में हो गया कि झोपड़ी लेकर चलूंगा। तो यही सुमिरनी 108 दाने की जो हमारे प्रेमी गुरु भाई बहन को गुरु महाराज ने जपने के लिए दिया है, इसकी कीमत उसमें वजन आपको क्या पता, हमको भी नहीं पता। सोई जाने जो जाई जनाई, जो उसको जनाए सके उसकी कीमत उसको मालूम होगी। 108 दाने की माला 10,000 हाथी का बल रखने वाला भीम से खूंटी से उतरा नहीं। शर्मिंदा होकर चले गए। जब गए तो बाद में प्रमाण मिलता है कि जो युधिष्ठिर महाराज साहब आए, जब यहाँ आए तो हाथ जोड़कर खड़े हुए, तब उन्होंने कहा, अब देखिए प्रश्न उल्टा हो गया, कराए कि अच्छा ये बताओ कि तुमको भेजा कौन है मेरे पास। ख्याल कीजिए, जो युधिष्ठिर महाराज थे तो वो कह रहे कि अरे वही भेजे हैं जिनकी आप पूजा करते हैं। वो सोचे कि कृष्ण का पूजा करते हैं, तब वो कहे कि कृष्ण जो 3 लोक के आई, हम हैं भक्त कृष्ण के। मैं 3 लोक के मालिक मार काट कराने वाले का भक्त नहीं हूँ, मैं अनन्य शक्ति उस कृष्ण का भक्त हूँ जो दया दिखाने वाला होता है, विचार को बदलने वाले संत महात्मा होते हैं। और ये औपचारिक शक्तियां मार काट करा कर चली जाती हैं। तब इसके बाद उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मैं उसका नहीं होता। उन्होंने कहा कि कैसे चलूं, उनको दोहराया कि बेस्या धीमर और शिकारी, विषयी व मांसाहारी। तो जो युधिष्ठिर महाराज के पास कुछ बुद्धि तो थी जरूर है। उन्होंने गुस्से में नए कहे कि महाराज आप ठीक कह रहे कि मैं हत्यारा हूँ, लेकिन आप लोगों ने यानी महात्माओं ने यह दर्शाया है, लिखित दिया है कि संत दरस को जाइए तज ममता अभिमान, अज्यो ज्यो पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। कहे कि मैं हस्तिनापुर से तो अनेकों कदम रख के आया हूँ, तो क्या मेरा पाप रह गया। तब महात्मा कहे कि अच्छा भाई चलो मेरी सुमिरनी दो, चलता हूँ। जब चले तो कहे कि अच्छा ये बता दो कि क्यों तुम ले आकर जाना चाहते हो। महात्मा तो अंतर्यामी जानते ही थे। तो कहे कि देखिए मुझे हत्या पाप लगा है, जग में आप जब भोजन करेंगे तब हमारे अंदर घंटा शंख की आवाज सुनाई देगी, तब समझना कि हत्या पाप समाप्त हुआ। तो इन्होंने ये कहा कि ख्याल कीजिएगा, कृष्ण जो 3 लोक के राजा, उनके खाए घंट नहीं बाजा। कहे कि कृष्ण जो 3 लोक के राजा बनकर आए हैं, जिसको आज आप हरे राम हरे कृष्ण का जाप करते हैं, जब कृष्ण थे तब अपना हत्या पाप समाप्त नहीं कर सके, संत के पास भेजे। तो आप विचार करें कि आप जिनको देखा नहीं, जिससे वाणी सुना नहीं, दर्शन किया नहीं, तो वही राम और कृष्ण का संकेत आप देख लेंगे। दो शक्तियों ने ये कहा है कि बिन देखे बिन अरस परस के नाम लिए क्या होय, धन के कहे धनी होय तो निर्धन रहे ना। जिसको आपने देखा नहीं, वाणी सुना नहीं, दर्शन किया नहीं, उसके नाम को जपने से वैसे ही आप भक्ति के राह में धनी नहीं होगे, जैसे निर्धन आदमी कई स्थान पर बैठ करके रात दिन धन धन चिल्लाने से धनी नहीं होगा। तो मैं आपका पैर छूकर आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या आपने राम को देखा, क्या कृष्ण को आपने देखा।
तो वही तो कहकर चले गए कि जो मौजूदा महात्मा इनके पास जाओ तब काम होगा। लेकिन ये है जरूर कि समझना बहुत कठिन है कि वास्तव में संत कौन है। तो गुरु महाराज ने बताया संत की पहचान। हमारे प्रेमी गुरु भाई कभी सुने होंगे, साधारण परिभाषा गुरु महाराज बताए, आदि और अंत को जानने वाला संत होता है। आदि और अंत को जानने वाला संत होता है। टीका बुन्ना का नाम, दाढ़ी बाल का नाम नहीं। और संत की परिभाषा रामायण में तो लिखा है कि पर उपकार वचन मन काया और संत स्वभाव सहज खगराया। लेकिन आप संत की आप परिभाषा सुन लीजिए, आज मिला लीजिएगा जिसको गुरु किए हैं। अगर ऐसा गुरु न मिला हो तो ये समझिए कि आपके भवसागर पार नहीं हो सकते। लिखा है, सुन लीजिए। आगे सुनहु गगन कैले का, 16 गगन पिंड में देखा, जिन जिन सैल सुरत से किन्नी, 16 गगन भागते दिन्नी, जो 16 का भेद बतावे, सोई सत सज्जन संत। अगर ऐसा गुरु कोई मिला हो जो 16 निर्गुणों का भेद बताता हो, तब तो उनके चरणों का धूल हो जाए। इससे ऊंचा वेदांती लोग, अब यहाँ से जाने के बाद मत कहिएगा कि जय गुरुदेव वाले नहीं बताए। और इससे ऊंचा संत की परिभाषा आप सुन लीजिए। शब्द शब्द सब कोई कहे वह तो शब्द विदे, जिह्वा पर आवे नहीं निरख परख कर ले, निरख परख के अक्षर बूझो, बिन अक्षर अक्षर नहीं सूझे, धर्मन मेरे प्राण आधारा, अक्षर भेद कहो विस्तारा, 52 अक्षर है जगमाही, सो उत्पत्ति में लय हुई जाई, अक्षर नाम जाने कोई, और राम कृष्ण से बड़ा को होई, और नाचे चांद सूरज आकाशा, धरती सहित नाचे कैलासा, नाचे गज गंधर्व मुनि देवा, सनकादिक नाचे विनवेशा, अक्षर आई अक्षर जाई, अक्षर नाम सबन को खाई, एक अक्षर सकल घट होई, अब बिन सतगुरु पावे नहीं। जो घट अक्षर का भेद बताने वाला वह गुरु, वह संत होता है। तब तो लिखा है, अगर यह अभी भेद मानव तन प्राप्त करके आप नहीं पाए तो कहे कि 3 लोक में काल है, चौथा नाम निर्वाण, जो यह भेद न पावई, सो नर वृषभ समान। हम कुछ नहीं कर रहे। आपकी धर्म ग्रंथ कहती है कि वह आदमी वृषभ बोलते हैं बैल के समान है। मैं कुछ नहीं कर। तो अब गुरु महाराज ने कम से कम इतना कहा है, 3-4 बात आप याद रख करके कि बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है, कुदरती मार से बचना है, शाकाहारी रहना है, क्या खाकर हम हुए खराब, अंडा मछली मांस शराब, क्या खाने से होगी भलाई, सब्जी दूध मलाई। अगर एम से ये कहूँ ना मान पाया तब क्या करेंगे? वह तो स्पष्ट लिखे हैं, महात्मा चुप हो जाते हैं। तब गुरु महाराज ने बड़े तकलीफ से आवाज निकाला, हम लोग को कहा कि लोगों को सुना देना। हम लोगों में भी कमी है कि आपको बार बार नहीं सुना पा रहे हैं, सुनाना चाहिए। हम प्रेमी गुरु भाई बहनों से यह विनती प्रार्थना करूंगा कि अपने अपने क्षेत्रों में इस आवाज को पुनः सुनवा दीजिए कि गुरु महाराज ने कहा कि बाबा जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। अब अर्जी है इनकी, मान जाएंगे तो ठीक, और नहीं माने तो आप जानिए आपका काम जाने। जय गुरुदेव। हमके एकदम लगा था कि ये जो है झाड़ा का दिन है, लोगों के शीत लग गई, आवाज जैसे जना थे कि कुछ नहीं। जय गुरुदेव। अब वही जैसे सारंगी वाला आते हैं, वो जब करते हैं तो तरवास के टाइट कर देला पेचिया से, तो वो तरवास में आवाज ज्यादा आवे लगे, जना था कि कहला पर हेहरे लोगन का टाइट बोला।
पीछे वहाँ वही लूजर जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। यह नाम नहीं इंसान का, यह नाम है प्रभु का। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी पर विराम दे रहा हूँ। बड़े भाई साहब उपस्थित हैं, आपसे आग्रह विनती प्रार्थना करूंगा, रिक्वेस्ट भी करूंगा हर भाषा में कि आप आवे और हम लोग को मालिक का संदेश जो है अपने मुखारबिंद से हम लोग के सामने रखे। जय गुरुदेव। जय